Okay, so when we talk about external value of the currency, it is nothing but a comparison. इंडियन इकोनॉमी में, रादर इंडियन हाउस होल्ड्स में, घर में हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉमनली सुना है कि यार ये वो जो वर्ड है ना, शर्मा जी का बेटा या बेटी जो भी है, शर्मा जी के बेटे को तो 85% मिले हैं, तुम्हें तो सिर्फ 58% मिले हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम खुद को, I to them, किसी और को, that is what is your external value of the currency। यानी जब मैं डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल करेंसी से जो भी आप सोचना चाहे कंपेयर करना चालू करती हूँ, दैट इज व्हाट इज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 75 INR। ये जब मैं कर रही हूँ, मैं मेरे करेंसी का एक्सटर्नल वैल्यू कितना है देख रही हूँ। नो डाउट जितना ज्यादा ये डिफरेंस बढ़ते रहेगा, मेरे इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। इनके एंगल से सोचा, यूएस के एंगल से, so things are going to be cheap, but from our perspective, from INR connection, they are going to be expensive. Apart from many things, this somehow represents the economy's conditions, this represents our standing in the global market। बहुत सारे और points है, ये सब just basic introduction है, but it's nothing but comparison of our currency with other currencies across the globe। That is what is external value of your currency determines। इसके अलावा हम लोगों ने कल इन्फ्लेशन के बारे में बात की थी, आज के डेट में बात करते हैं डिफ्लेशन and devaluation of the currency। Devaluation of the currency is quite similar I would say depreciation से, क्योंकि हम सब लोग कॉमर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। कॉमर्स का एक कॉमन अप्रोच है हमारे दिमाग को, कॉमर्स का एक बहुत कॉमन अप्रोच है हमारे दिमाग में। तो यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपका एसेट है, उसकी वैल्यू 100 रुपीज है, आप उसको डिप्रिसिएट करते हो, डिप्रिसिएट करते हो 10 रुपीज से, उसकी वैल्यू घट के कितनी हो जाती है 90 रुपीज। कहीं ना कहीं आपके एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। एट द सेम टाइम कोई दूसरा इंसान जो आपसे एसेट परचेज करना चाह रहा होगा, शायद 100 रुपए उसके लिए महंगा होगा, बट 90 रुपीज उसके लिए सस्ता प्राइस है। So might as well at 90 he would be able to buy those products। In that sense your devaluation and deflation helps to certain extent, not in every possible situation, but वो help कर जाता है। devaluation of currency किस वक्त help करता है कि भाई मेरे यहाँ पे ना ओवर प्रोडक्शन हो रखा हुआ है, मेरे कंट्री का जो मार्केट है फुल्ली सैचुरेटेड यानी कि भाई अब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई बचा ही नहीं है, सबने वो प्रोडक्ट खरीद लिया है। या सिंपल सेंस में बेचने वाले के पास में अभी ये थॉट प्रोसेस है, ये क्वेश्चन है कि भाई मैंने अभी क्या करना चाहिए, मैंने कहाँ पे जाके बेचना चाहिए, सब जगह तो मैं जाके मेरा प्रोडक्ट बेच चुका हूँ। That is what is your saturation of the market means। Understand one thing, I'm trying to go very basic when it comes to these kind of topics and these methodology। So there has to be something more to this। When you go to an advanced level of economy, you will find there are a lot of more things to these things, but I'm trying to keep it simple so that आपको समझ में आए हम कौन से बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे सिर्फ। सो ओवर प्रोडक्शन हो गया है, मार्केट फुली सैचुरेटेड हो चुका है, देन उसके बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट एंटर करना है। इंटरनेशनल मार्केट मींस ग्लोबली प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड। अब जब ग्लोबल सेलर्स है, इंडिया में खुद में इतना कंपटीशन है, तो ग्लोबल लेवल पे तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट।
close to 200 countries fighting for selling their own products, telling that their own product is the best product. It's not going to be easy. The moment I devalue my currency, यानी अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू 50 रुपए से समझ लीजिए अभी के लिए 40 रुपए हो जाती है, यानी हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते हो जाते हैं. And when products go cheaper, we all know law of demand. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. सो for the amateurs, for people like you who are still trying to understand how devaluation of the currency helps, ये वाली चीज होती है. क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में चीप हो गए हैं, थोड़े सस्ते हो गए हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी. अब जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो वी हैव फेवरेबल फॉरेन एक्सचेंज. हमारे प्रोडक्ट्स कितने हाई क्वालिटी है ये मार्केट में समझ में आता है. देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स अटैच्ड टू इट व्हिच हेल्प अस टू ग्रो.